नारायण 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 नारायण। जीवन में कितनी सावधानी रहनी चाहिए। विवेक का संतुलन कितना बना रहना चाहिए। ये दो घटनाएं आपको सुना करके इनका पोषण करना चाहता हूं। महर्षि घोर के दो पुत्र थे, एक का नाम था कण्व और एक का नाम था प्रगाथ। कण्व बड़े थे, प्रगाथ छोटे थे। गुरुकुल से दोनों साथ साथ विद्याध्ययन करके लौटे। आपस में उनका बहुत प्रेम होना ही चाहिए। भाई भाई का प्रेम होना ही चाहिए। नहीं होना दुखद है, दुखद है। अब तो जिस तरह के नाटक हो रहे हैं, पता नहीं भाई भाई रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। चाचा ताऊ कहाँ से आएंगे, मौसी सब कहाँ से आएंगी, बुआ कहाँ से, पता नहीं। अब ये हम तो खाली एक वस्तुस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो भी राजकीय विधान है वो तो उचित ही है। हम उसका खंडन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर भाई का एक भाई हो और हर बहन का एक बहन हो तो शेयरिंग बड़ी अच्छी रहती है। दे कैन शेयर। जो इस तरह से नहीं बढ़े हैं, अकेले हैं, वो शेयर करना नहीं जानते। शेयर करने की आदत बहुत उत्तम है। छोटे बच्चों को बचपन से ही शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। छोटे बच्चों को माता पिता को प्रणाम करने की आदत डालनी चाहिए। बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें सत्कथा सुना करके न केवल उनका मनोरंजन अपितु उनका बुद्धि वैशिष्ट्य और पवित्रीकरण भी करना चाहिए। हम छोटे से थे तब की सुनी हुई पवित्र कथाएं अब तक हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। छोटे बच्चों में संस्कार का आधान आवश्यक है। अच्छा संस्कार हर समय याद न रहे भले। देखो, संस्कार की बात याद आ गई है, एक घटना सुनाते हैं। ये सत्य घटना हमारे साथ घटी हुई। सन 65-66 के आसपास हम श्री हरमंदिर साहब गए थे, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, और वहाँ का प्रसाद माने हलवा का भोग मिलता है, हाथ में दिया जाता है और ऐसे करके मुंह में गफ्फा पा लिया जाता है। जिनके खुदाई नूर है वो अपने ऐसे कर लेते हैं हाथ, और हमारे तो अभी थी तो, लेकिन बड़ी नहीं थी तो ऐसे हाथ कर लिए। और श्री हरमंदिर साहब के बीच में पीछे कुछ सीढ़ियाँ हैं, 2-3, उनको हर की पौड़ी कहते हैं, क्योंकि इस अमृत सरोवर को जब बनाया जा रहा तो भगवान नारायण स्वयं इसमें सेवा देने आए थे।
तो हम वहाँ आचमन करने के लिए गए। तो जैसे एक ब्राह्मण घर में जन्म लेने के कारण संस्कार, पहले हाथ धो, पैर धो, बोला फिर आचमन करो। तो हमने पैर वैर तो नहीं धोई, लेकिन हाथ धोने के लिए जैसे मैंने चेष्टा की, एक बहुत प्यारे गुरसिख ने हमसे कहा, स्वामी जी ये अमृत है, इसमें हाथ नहीं धोया जाता। बड़ी प्रसन्नता हुई हमको, हम कहा ये इसकी श्रद्धा है। और हमको प्रभावित, हमने हाथ तुरंत वहीं रोक लिया और आचमन कर लिया, प्रणाम किया। 65-66 के आसपास की घटना है। और जब ये कितने में अपने रमण रेती में जो सरोवर बना, अभी कुछ वर्षों पहले ही तो बना है, इतने वर्षों का अंतराल हो गया था। तो पूजन करने के अनंतर स्थापना हो गई, तो हम मछलियों को आटा डालने के लिए गए। और हमारे साथ हमारे भूषण कपड़े वालों का सबसे छोटा पुत्र मुरली हमारे साथ था। वो तो एक बार बाबा जी बनने आ गया था, फिर हमने उसको भेजा। तो खैर भगवान ने अपनी सेवा के लिए बुला दी। तो मुरली मेरे साथ था। तो मछलियों को चारा देने के बाद हाथ में जो आटा लग गया, तो उसको धोने के लिए मैं सरोवर में आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा हाथ धोने को, मुझे उस गुरसिख की बात याद आ गई। आप लोग विश्वास करें, इतने वर्षों तक एक बार भी उस घटना का हमने स्मरण नहीं किया था। एक बार भी कोई प्रसंग ही नहीं आया। उतने वर्षों के अंतराल के बाद जैसे ही मैं हाथ धोने के लिए तैयार हुआ, मुझे महाराज जी, स्वामी जी, ये अमृत सरोवर है। मुझे ध्यान आ गया, ये रमण सरोवर है। मैं हाथ खींच लिया। मुझे पूछा क्या बात है महाराज जी? तो मैंने उसको वो घटना बताई। इतने वर्षों तक दबा हुआ संस्कार उद्भूत होता है समय पे। ऐसी बहुत उदाहरण है। तो मैंने कहा कि ये थोड़ा प्रसंगांतर तो हो गया, लेकिन आवश्यक था, इसलिए निवेदन किया। तो अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को दोगे, तो भविष्य में जब उनको कुसंस्कार उनके ऊपर आघात करेंगे, तो ये सुसंस्कार उनकी रक्षा करेंगे, प्रेरणा देंगे। तो खैर ये दोनों भाई कर्ण और प्रगाथ साथ साथ बढ़े थे और आ करके साथ साथ रह रहे थे। कर्ण का विवाह हो गया था। उनकी धर्मपत्नी बहुत पवित्र, ऋषि पत्नियां थी, पवित्र ही होती थी। और प्रगाथ छोटे भाई अभी अविवाहित थे। प्रगाथ सामवेद का उच्चारण कर रहे थे और उनकी भाभी पास में बैठी कुछ चिंता कुछ कर रही होंगी। महर्षि कर्ण जंगल से समिधा लाने के लिए गए थे। प्रगाथ को शामगान में श्रम पड़ता है। कहते खूब वैदिकों को इसलिए घी खूब खिलाया जाता है, ताकि बोल सके। दूध में घी डाल के पिलाते हैं, बोल सके, जिसमें उसकी ध्वनि का बड़ा महत्व है वैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो गान करते करते और थोड़ा उनको थकान सी आ गई, निद्रा आ गई और वो सो गए। और अपना उनका शीश भाभी के जांघ के ऊपर आ गया। भाभी अपने ध्यान में थी, वो अपने ध्यान में सो गए। और देखो, कई लोग कहते हैं कि महात्मा बड़े क्रोधी होते हैं। हम उनकी बात का खंडन नहीं करते, होते तो हैं। उसका कारण हम बताएं कि वो लोग एकांत में रहते हैं
तो उनको किसी प्रकार के ये कोलाहल या इस प्रकार की घटनाएं इनका सामना नहीं करना पड़ता। इन तरह के आचरणों का उनको अनुभव नहीं होता है, उनकी सहन शक्ति बड़ी क्षीण होती इन विषयों की। अब हमारे ही हाथ है, यहाँ की खाल की सहन शक्ति और हमारे पैर के तलवे की खाल की सहन शक्ति, हमारे यहाँ के खाल की सहन शक्ति और हमारी आँख के खाल की, कोई खाल ही तो है, सहन शक्ति भिन्न भिन्न है, तो बड़ी डेलिकेट होती है। इसीलिए वो एकांत, जैसे अब हमने देखा था हमारे मित्र नरेंद्र नाथ पांडे जी हैं, उनके घर में बच्चे हल्ला मचा रहे, नाती पोता वो शास्त्र की चर्चा हमसे उनको कोई असर नहीं पड़ता है। बस देखता हूँ हम समझ से जब चर्चा करते, घर में हल्ला मचा रहा, पड़ोसी कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, घर में आरती हो रही है, शंख बज रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इतनी दूर बैठे हुए सुन लेते तो हमको विक्षेप हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि संतों की सहन शक्ति बड़ी थिन होती है। तो जरा वो हमारी जो कहावत है ना कि जोगी राजा अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बच के रहियो घासी राम, समझ के राखो प्रीति। मैं थोड़ा शब्द बदल दिया है, सावधानी से राखो प्रीति। अग्नि कितना गुणवानी है, लेकिन समझ लो जल भी सब जानते। तो राजा भी जो निकट होता है उसी को तो उत्कर्ष मिलता है और उसी को सबसे ज़्यादा अपकर्ष भी मिलता है। तो योगियों के साथ भी है। तो महर्षि कण्व आए और पत्नी की गोद में सिर रखते सो कर देखे और चढ़ गया क्रोध, संविधा फेंक करके, तो इसके किसके संग तो इसके को सुला रही है और ये कौन है, और उसको लगे लाल लाल आंखें उठपटांग बोलना शुरू कर दिया और प्रगात की जोर से लात मारी, निकल यहाँ से, तेरा अभी आश्रम में कोई अधिकार नहीं, दरवाजा बंद, निकल यहाँ से। तो बेचारा हक्का बक्का सो के भाई साहब अभी क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहा हूँ, अभी क्या कर रहा था, कैसे सो रहा था, लज्जा नहीं आती तेरे को? उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो आपको अपने पिता के समान आदर देता हूं, ये मेरी माँ है, मैंने भाभी ने इनको माँ समझा है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं तो माता के पदवंदन करता है, नूपुर जानता हूं, ये ऊपर के आभूषणों से मैं परिचित नहीं हूं, मेरी माँ है। उनकी पत्नी ने भी कहा अरे देवर तो पुत्र की तरह होता है, ये आप क्या कर रहे हो अनर्थ, मुझे ऐसी कल्पना कर रहे, तुम्हारा विवेक कहाँ गया? ऋषि की आंखें खुल गई, विवेक आ गया। उन्होंने तुरंत कहा अरे बहुत अपराध हुआ जा रहा, तुम लोग मुझे धन किया है। उसको गले लगाया पुत्र को, अरे वाह मेरा भैया है, मेरे भैया तो मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ा अपराध हो रहा है। तो उनकी पत्नी कहते भैया नहीं है, ये पुत्र है तुम्हारा। अच्छा बेटा अब आज से तुम मेरे पुत्र हुए, मैं तुम्हारा पिता हुआ, ये तेरी जननी है, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। तब वहां एक श्लोक आया, सहसा न विदधीत क्रिया, सहसा कोई क्रिया मत कर लिया करो, तत्काल कोई निर्णय मत कर लिया करो। पहले व्यापार के लिए लोग जाते थे, बहुत बहुत दिनों तक लौट के आते थे, पानी के जहाज़ों में जाते थे। सिंधबाद की कथाएं आप लोगों ने सुनी हैं। तो एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए गया था और किसी से उनको प्रसाद रूप में मिला था पूरा कि सहसा विदधीत क्रिया, सहसा कोई क्रिया ना करे। तो वो उसने एक लोहे के मुस्लिम रख करके ऐसे करके छप्पर में गाड़ दिया था। व्यापार करके लौट के, उसमें तो मोबाइल फ़ोन या टेलीग्राफ ये सब कुछ थे नहीं, पत्र से पहले ही पहुंच गया। तो आया तो देखा उसकी पत्नी एक युवा के साथ एक बिस्तर के ऊपर लेटी हुई, न जाने क्या क्या मनोरंजन ले सके। यही हो रहा था मेरे पीछे, जवान के साथ समासन पे शयन कर रही है।
उठा करके वही लोहे का तिनके ले इसका सिर फोड़ देता हूँ। खोला तो उसमें वो श्लोक निकल आया, सहसा न विदधीत क्रिया। अरे सहसा क्रिया मत करो। तो उसने उसको जो मारने के लिए तैयार हो रहा था, ए दुष्टे कौन है ये, किसके ससुरी? अरे उसने कहा प्रभु ये तुम्हारा पुत्र है। अच्छा, ओहो इतना बड़ा हो गया। बच्चों को बड़ा होने में कितनी देर लगती है। अपना पुत्र देखा। अब माँ और बेटे उसमें सो रहे हैं सबके, तो उसमें कौन सा अपराध हो गया। लेकिन कुदृष्टि के कारण वो वहाँ पर एक कितना बड़ा अनिष्ट हो जाता। इसलिए जब भी इस तरह की कोई चीज़ दिखाई पड़े, कोई घटना हो, अपने विवेक के ऊपर बहुत संयम रखो। सहसा न विदधीत क्रिया। ऐसे रामायण में हम लोगों ने देखा, बेचारे उस राजा का कोई अपराध नहीं था। राक्षस ने आकर के अपवित्र भोजन बनाया था ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, राजा को पदच्युत करने के लिए। ब्राह्मणों ने सहसा श्राप दे दिया, वंश के सही तुम राक्षस हो जाओ। तब आकाशवाणी कहना, अरे तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, राजा का कोई अपराध नहीं। तब ब्राह्मणों को पश्चाताप। तो इसलिए सहसा न विदधीत क्रिया। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कथा हमने सुनी है कि एक मैया का बच्चा सो रहा था। उस मैया ने नेवला पाल रखा था। नेवला पाल रखा था तो बच्चे के पास बैठा। मैया जल लेने के लिए गई घड़ा भर करके, और इस बीच में एक सांप उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। तो नेवला ने बच्चे की रक्षा के लिए सांप से युद्ध करके उसको मार के फेंक दिया, काट दिया। उसका खून मुंह में लगा था, और उत्सुकता में मालकिन की आवाज़ सुनने पर दौड़ा दौड़े बाहर आया। मालकिन ने देखा इसके मुंह पे रक्त लगा हुआ है। अरे इसने मेरे बच्चे को खा लिया, और भरा हुआ घड़ा उस नेवले पे मार दिया। बेचारा वहीं कुचल के मर गया। अंदर जाके देखती है कि बच्चा तो सुरक्षित सो रहा है, सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। उसको दुख हुआ। तो भैया जीवन में सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। अत्यंत सावधान हो करके कुछ भी कहने से पहले सोच लो। बहुत बार देखा है, तुम्हारा इंटेंशन वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि उनका बड़ा भयंकर परिणाम होता है। तलवार का घाव तो मिट जाता है, शब्द का घाव भरता नहीं, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए वाणी का बहुत सावधान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। जानबूझ करके किसी का अपमान करने के लिए, जानबूझ करके किसी को पीड़ा देने के लिए शब्द का प्रयोग न करो। शब्द तो ब्रह्म है, सदुपयोग करो। अगर कुछ कहना भी है तो उसको जैसे कुनैन की दवाई पे शक्कर लपेट के लगा दी जाती है, वैसे ही कुछ ऐसा कहना भी हो तो इस ढंग से कहो कि सुनने वाले को कष्ट न हो। एक कैसे कोई बात कही जाती है, वो भी आज सीख ही ले हम लोग। एक राजा साहब थे, उनको अपने ज्योतिषियों को अपना कुंडली दिखाई। तो जो ज्योतिषी आए, कहें राजा साहब आपके तो सारे परिवार वाले आपके सामने ही मर जाएंगे। अब राजाओं की बुद्धि, या उसको ले दंड दो। सबको दंड दे देते थे, कुछ भी दंड देते होंगे। एक ज्योतिषी आया और उसने कहा कि इसको कुछ विवेक का प्रयोग करके कहना होगा। तो कुंडली दे के कहता है, राजा साहब हम तो धन्य हैं, ऐसी कुंडली तो हमारे हाथ नहीं कभी। तो बड़ी अद्भुत कुंडली है, वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया।
आपकी आयु आपके परिवार के सब सदस्यों से भी अधिक है। वाह 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 वाह, शाबाश, इसको एक हाथी इनाम दिया जाए। बात में कोई अंतर नहीं है यथार्थता में, लेकिन कहने का ढंग, हमारे बड़ों ने कहा है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाए। अगर ढंग से कहा तो एक हाथी पाएंगे, और नहीं तो हाथी के पैर नीचे सिर दे दिया जाए। तो भैया, भजन करने वालों को तो खास तौर से अपने जीवन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आचार में, विचार में, आहार में, व्यवहार में और विवेक के साधन में। जय श्री कृष्ण।